Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे that whether you should appear in optional exams or not. क्या आपको optional exams देने चाहिए या नहीं देने चाहिए जिन स्टूडेंट्स का अभी 12th का और 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, राइट? तो देखो यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात अभी यहाँ पर कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के मन में, क्योंकि ये टॉपिक मुझे काफ़ी दिन से स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे एंड ऑन इंस्टाग्राम मैनी वर आस्किंग कि हमें देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। जो हमारे मार्क्स आए हैं अभी, क्या उसके बेस पे हमारी एडमिशन हो जाएगी कॉलेज में, राइट? तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं जिसमें सारे स्टूडेंट्स के डाउट क्लैरिफाई हो जाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूं, दैट इज कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल है यहाँ पर इस पेपर को देने के लिए, ऑप्शनल एग्जाम्स को देने के लिए। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स की कैटेगरी है जिन्होंने लास्ट ईयर ही रजिस्ट्रेशन कर ली थी, नियरली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, राइट? फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम, कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस, सेकेंड चांस, एडिशनल सब्जेक्ट, पत्रचार और फीमेल कैंडिडेट्स फ्रॉम दिल्ली एक्सेट्रा। तो ये प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं जो कि अक्टूबर और नवंबर के मंथ में ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करते हैं ऑन द सीबीएसई ऑफिशियल साइट। तो वो पिछले साल काम हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका सीधा एडमिट कार्ड आएगा, राइट? वो आपको प्रिंट करना होगा। जब आएगा आई विल इंटीमेट यू, आई विल लेट यू नो, मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, एक वीडियो आ जाएगी। तो वो एक अलग कैटेगरी है, राइट? यहाँ पर सिर्फ उनकी बात की जाएगी जिन स्टूडेंट्स को ऑप्शनल पेपर देने हैं, मतलब जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहते हैं कि उनके और अच्छे मार्क्स आए, वो और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे अगर वो पेपर रिटन बाय राइटिंग देते सेंटर पे जाके। वो सोच रहे हैं कि उनके मार्क्स कहीं ना कहीं क्या हुए हैं, उसमें प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हुई है, या फिर 10th और 11th में उन्होंने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया था और उसकी वजह से उनका जो 12th का रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आया है। तो वो स्टूडेंट्स जो ऑप्शनल एग्जाम देंगे, राइट, हम बोल सकते हैं आज हम उनकी बात करेंगे। अब देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये है, अभी जो हमें बताया गया है वो ये है कि पोर्टल आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए 10th ऑफ अगस्त से ओपन होगा, राइट? अब 10th ऑफ अगस्त से ओपन होगा तो आपको डिसीजन भी लेना पड़ेगा अगर आपको अपीयर करना है। अब यहाँ पर देखो, सबसे जो बड़ी बात यह है कि आप सारे सब्जेक्ट्स में दोगे या फिर आप एक सब्जेक्ट में दोगे। अगर आप नोटिफिकेशन को देखो, यहाँ आप क्लियरली मेंशन्ड है, मैं उनका डाउट क्लियर कर दूं, दैट इज जो स्टूडेंट्स इस डाउट में है कि हमें एक में दे सकते हैं या सब में देना पड़ेगा। कैंडिडेट्स ऑफ 2021 एग्जामिनेशन whose results has been declared as per the tabulation policy but are not satisfied with their result may appear in one or more subject. I'll repeat, in one or more subject to improve their performance. The marks obtained by a candidate in this examination will be treated as final as mentioned in the policy of tabulation. तो बोलने का मतलब ये है कि या तो आप एक सब्जेक्ट में या एक से दो, दो से तीन, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स में आपने अपीयर करना है आप कर सकते हो, जो कि मेंशन है नोटिफिकेशन में, राइट? ऐसा नहीं है कि हाँ जी अब आपने ऑप्शनल पेपर देने तो आपको सब में ही अपीयर होना पड़ेगा। आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि जिसमें आपको लगता है कि कम आए हैं तो आप कर सकते हो उस सब्जेक्ट में अपीयर। तो ये मैंने पहले भी बताया था, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वारी थी, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ यहाँ क्लियर कर दी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको सच में एग्जामिनेशन में बैठना चाहिए, ऑप्शनल एग्जामिनेशन में? क्या आपको पेपर देने चाहिए? अगर आपको लगता है कि जिस कॉलेज में, द ड्रीम कॉलेज, आपको लगता है कि वहाँ आपको एडमिशन लेनी है और वहाँ की कट ऑफ बहुत हाई जाती है और आपके बहुत कम मार्क्स आए हैं और आपको लगता है कि आप रिटन पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आपको बहुत फुल कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो डेफिनेटली यू शुड गो। बट ये डिसीजन आप जल्दबाजी में मत लीजिएगा, क्योंकि इसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है कि ये रिजल्ट आपका फाइनल होगा। जो पिछला आपका रिजल्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एट ऑल, राइट? यही आपको मानना पड़ेगा। अब इसमें चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए, जब आप पेपर में बैठोगे, ऑप्शनल पेपर में बैठोगे।
तो अगर मान लो आपने जल्दबाजी में इन वेरी इमोशनल सेंस ये डिसीजन लिया है और पढ़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है when your pre-boards were conducted and till now, I don't think so आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की होगी, एक मोमेंटम था जो पढ़ने का वो अब ब्रेक हो चुका होगा। तो इस टाइम में दोबारा बुक्स को देखना, पढ़ना, प्रैक्टिस करना आपके लिए टफ हो सकता है एंड कहीं ना कहीं वो आपके परसेंटेज पे, आपके लिखने के ढंग पे, पेपर अटेम्प्टेशन पे एक बड़ा इफेक्ट डाल सकता है एंड इन शॉर्ट आपके कम मार्क्स भी आ सकते हैं। जो आपने स्कोर किया उससे कम आगे तो आप फिर तो और ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि सैड हो जाओगे, आपको और ज़्यादा वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ेगी, जो थे वो भी आपके हाथ से जाएंगे। तो ऐसा डिसीजन मत लेना जो आपको बाद में प्रॉब्लमेटिक हो, जो आपको बाद में जिससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, राइट। इस डिसीजन को तब लेना अगर आपको लगता है कि आपने एक बहुत ही ऐसे अच्छे कॉलेज में जाना है जिसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है और आपको वो किसी भी हालत में चाहिए, क्योंकि +2 एग्जामिनेशन इज आई थिंक मोर कंसर्न विद द कॉलेज कट ऑफ्स। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो उसका इतना रेलेवेंस रहता है। करना आपको आगे आई विल से कि एंट्रेंस टेस्ट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करके ही करना है। हाँ, कई जगह +2 के मार्क्स ऑब्वियसली कंसीडर होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि वहां जहां आप जा रहे हो, रीजन अगर आपको पता है कि हाँ यहां पर +2 के मार्क्स बहुत ज्यादा काउंट होते हैं और मुझे नहीं +2 में बहुत अच्छे चाहिए, तो ही आप इस डिसीजन को लेना और अपनी पढ़ाई को आप अभी मतलब कभी भी आई विल से अभी नोटिफिकेशन आ सकती है, लाइक दे हैव टोल्ड कि 10 को डेट शीट रिलीज हो जाएगी एंड 25 से पेपर कमेंस होंगे एज पर सुप्रीम कोर्ट, जो अभी ये डिसीजन आया है, राइट। तो आई विल बी सेइंग कि आप फिर बहुत ही एक क्रूशियल डिसीजन है एंड इसको बहुत ही अच्छे ढंग से कंसल्ट करके अपने टीचर्स से और पेरेंट्स से करके लेना, राइट, इफ यू आर फुली प्रिपेयर्ड विद दिस। अदरवाइज अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है एंड यू आर टेकिंग द डिसीजन ऑफ गिविंग द एग्जाम्स, देन आई विल से यू आर नॉट गोइंग विद अ गुड डिसीजन ओवर हियर। सेकेंड चीज, कोविड टाइम्स। We also know that third wave is on the rise. It is increasing day by day, the Delta variant. And क्या है कि when you will be appearing in the examination, so that time, who is concerned, who is who is responsible for this कि आप वहाँ पर जा रहे हो and you are fully safe? No one, because वो तो आपके पेपर कहाँ हो रहे हैं, एक्सटर्नल सेंटर में जाके होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर कितना दूर है, कितना नज़दीक है, वो बाद में आपको पता चलेगा जब एडमिट कार्ड्स आएंगे। ऑब्वियसली वो आपके घर के पास तो नहीं होगा। तो इन चीज़ों को बहुत ही कंसिडरेशन में लेना ज़रूरी है, राइट। एंड द थर्ड एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट इज, सपोज इफ एनी स्टूडेंट, किसी को कोविड के सिम्टम्स हो जाए या किसी को कोई कोविड पॉजिटिव हो जाए ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, right, so who is responsible for that? Now you are not able to attempt the paper and in short you will be considered as a failure student. Essential repeat आ जाएगी, पूरा आपका जो साल था वो वेस्ट। जो पिछली मार्कशीट थी आई थिंक दैट विल ऑल्सो गेट सस्पेंडेड, उसके मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे वो, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑप्शनल के लिए अपेयर कर दिया है। उसके रिगार्डिंग में हमें कुछ सीबीएसई ने नहीं बताया है यहाँ पर कि ऐसे में क्या होगा। तो बहुत सारे यहाँ पर हम बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इस डिसीजन को बहुत ही जल्दबाजी में मत लेना। अगेन आई एम सेइंग टेक ओनली इफ यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड विद योर सब्जेक्ट मैटर, विद योर रिविजन, यू आर फुली डन, आपको पूरा भरोसा है अपने ऊपर, यू आर एबल टू चैलेंज योर सेल्फ कि नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा। एंड सेकेंडली अगर आपको लगता है कि रीजन, कुछ लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग रीजन है पेपर देने का, अगर विदाउट रीजन दे रहे हो जस्ट यूं ही, तो आपको कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ सकते हैं। अगेन आई विल बी सेइंग ओवर हियर, राइट। सो टेक दिस डिसीजन वेरी वेरी वाइजली। एंड लास्ट में एक और चीज यहाँ क्लियर करना चाहूंगा, जो कंपार्टमेंट जिनकी आई है अभी वाले इस रिजल्ट में जो डिक्लेयर हुए हैं, तो यहाँ पर कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर दोबारा आपको कंपार्टमेंट आई तो फिर आपका पेपर नेक्स्ट ईयर होगा। तो अभी कोशिश करो कि इसको क्लियर कर दो, राइट, क्योंकि आपको तो पेपर देना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट क्लियर करनी पड़ेगी, तभी आप एडमिशन ले पाओगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस पेपर को देना ताकि आपको दोबारा सेकंड चांस कंपार्टमेंट में ना बैठना पड़े, आप फर्स्ट में ही क्लियर कर दो, राइट। एंड 10th वाले स्टूडेंट्स तो सोच रहे हैं, अभी तो उनका कुछ पता ही नहीं कि नोटिफिकेशन आएगी कि नहीं आएगी, बट फॉर देम आई विल बी सेइंग यू पीपल, इफ
आपकी एडमिशन हो चुकी है 11th में, राइट, तो आई विल से डोंट गो फॉर द ऑप्शनल पेपर. वाई? बिकॉज अगर एडमिशन हो चुकी है तो फोकस ऑन द अपकमिंग क्लासेस, दैट इज 11th. एंड जो 10th था उसके ऊपर अब काफ़ी आपको टाइम हो चुका है बुक्स को रिवाइज किए, मतलब आपने रिवीजन काफ़ी टाइम से नहीं किया होगा. ऑब्वियसली मोमेंटम एक जो पढ़ने का होता है वो ब्रेक डाउन हो चुका होगा, तो एक 11th पे भी इफेक्ट पड़ेगा आपका, राइट. एंड एक 10th का ऑब्वियसली आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा. तो जो स्टूडेंट सच में, मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग कि आप ना करो, बट अगेन 10th वालों के लिए तो दैट आई विल बी सेइंग कि इफ बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बोलूँ कि इफ़ यू आर फेसिंग कि आपका रिजल्ट बहुत ही वर्स्ट आया है एंड यू आर रियली वेरी कैपेबल, कि आप 90s के स्टूडेंट थे या 80s में आपको लगता था कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे और आपका रिजल्ट 50s में आए, देन ओनली यू शुड गो. अदरवाइज अगर आपको लगता है कि मतलब आपका रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है इन 80s, 70s और 90s, देन यू शुड नॉट अपीयर, बिकॉज health is the first priority and 10th is not that much, I will be saying, important over here in this much time, right. ज़्यादा priority अपनी 11th and 12th पे देना. Getting my point? It is a very personal opinion from my side and advice you can take off, I will be saying over here for 10th वालों के लिए. 12th वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि उनको कॉलेज में एडमिशन लेनी होती है. तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी. ये मेरी एडवाइस समझ लो, ओपिनियन समझ लो, जो मैंने आपको कन्वे करना था, जो कमेंट्स आ रहे थे एंड जो मैं ऐसे मतलब समझाना चाहता था, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया. तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो. आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी. कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी कंफ्यूजन है, प्लीज़ लेट मी नो. एंड फॉर द टाइम कीप वॉचिंग द वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. जो कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं, जिनको देने चाहिए ऑप्शनल पेपर या नहीं देने चाहिए, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं. जो स्टूडेंट्स अनसेटिस्फाइड है अपने रिजल्ट के साथ, तो उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स जो दे रहे हैं, कंपार्टमेंट वाले स्पेशली, एंड ऑल द प्राइवेट स्टूडेंट्स. एंड कीप सेफ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. थैंक यू सो मच.